हेलो डियर स्टूडेंट, क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर, चलिए हम लोग फटाफट जो मेरा 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको वेल नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा आपके 25 क्वेश्चन का। और ताकि आपको ऐसा मेरे 25 क्वेश्चन में आपका ऐसा फील हो जैसे हमारे आप एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, आपको मात्र 3 सेकंड का समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर का 12 सितंबर को, ऑप्शन नंबर का 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर का 18 सितंबर को, ऑप्शन नंबर घ 16 दिसंबर को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमारे पृथ्वी के लिए सुरक्षा परत है। अल्ट्रा वायलेंट किरण जिससे चर्म कैंसर जैसा रोग होता है, ये क्या पृथ्वी को आने से रोकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर का 1905 को, ऑप्शन नंबर का 1784 को, ऑप्शन नंबर का 1935 को, ऑप्शन नंबर का 1971 को। ये ऑप्शन क्या घा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर खा। 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1771 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जबकि मार्लो मिंटो एक्ट बोले 1909 ईस्वी को। 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित हुआ था। जबकि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एक्ट है वो 1935 का प्रभाव पड़ेगा। मैं पूछता किस एक्ट में भारत का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो 1935 के अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आयरन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर का चिली में, ऑप्शन नंबर का ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर का दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर का चीन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 4, रैयत बाड़ी एवं महलबाड़ी व्यवस्था क्या थी? एक पूंजीवादी व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर का गांव का नाम था, ऑप्शन नंबर का भूमि राजस्व प्रणाली थी, या ऑप्शन नंबर का एक टैक्स था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर गा भूमि राजस्व प्रणाली। भूमि राजस्व प्रणाली तरह ये तुम्हारी और महलबाड़ी व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित? ऑप्शन नंबर का चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर का लखनऊ में, ऑप्शन नंबर का कानपुर में, ऑप्शन नंबर का रुड़की में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 6, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक व्यापार के लिए समझौता है, ऑप्शन नंबर का ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता, ऑप्शन नंबर का एक राष्ट्रपति का सम्मेलन, ऑप्शन नंबर का एक विलुप्त प्रजाति के लिए सम्मेलन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा। उससे खा में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के लिए एक समझौता किया गया था, क्योटो। जापान की राजधानी क्या? क्योटो बोलते हैं, जापान की राजधानी क्योटो, वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पर्यावरण संबंधी पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? एक पर्यावरण का पुरस्कार है, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर का सासाकावा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर का बिटली पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी जो है ग्लोबल पांडा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी एस्टन पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार जो है पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। आप इसको भी नोट कर ले, सासाकावा पुरस्कार, बिटली पुरस्कार, ग्लोबल पांडा पुरस्कार, एस्टन पुरस्कार। लेकिन ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है वो अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी विटली पुरस्कार। विटली पुरस्कार को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से इलेक्ट्रिक करंट, तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होते हैं उसे कहते हैं संवहन, ऑप्शन नंबर का चालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर का अचालक कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा चालक। चालक बोलते विद्युत नहीं, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश इजी वे से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। चम्मच को गर्म करते तो हमारे हाथ को गर्म होने लगता है, कोई विद्युत आवेश इजी वे से प्रभावित होता है तो उसका आंसर होगा चालक। चम्मच चालक है। क्वेश्चन नंबर 8, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर का कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर का ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर का त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर का त्रिवेंद्रमपुरम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का ट्राम्बे। ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से मुगल शासक ने एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही धर्म है। ऑप्शन नंबर का जहांगीर, ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर का हुमायूं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का अकबर। अकबर जो थे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर का जूल मात्रक है, ऑप्शन नंबर का वाट मात्रक है, ऑप्शन नंबर का वोल्ट है, ऑप्शन नंबर का एम्पियर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का वोल्ट। क्या आंसर है ऑप्शन नंबर का वोल्ट। इसका आंसर क्या वोल्ट। तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, जबकि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक है क्या है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। इसका आंसर वोल्ट। क्योंकि एम्पियर क्या है, विद्युत धारा को विद्युत धारा क्या बोलते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक। इसका आंसर ग है, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। इसका मिशन का बोलते, इस मिशन का क्या नाम था, इस मिशन का क्या नाम था जो पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण में किया था 1874 को किया गया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, उसका क्या कोड था। ऑप्शन नंबर का मिशन अटल था, ऑप्शन नंबर का मिशन शक्ति था, ऑप्शन नंबर का लाफिंग बुद्धा था, ऑप्शन नंबर का शक्ति 98 था। क्या था इसका आंसर है ऑप्शन नंबर का लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1874 मई 1874 को किया था, राजस्थान के पोखरण में, जैसलमेर के नजदीक पड़ता पोखरण। उसका कोड था लाफिंग बुद्धा। जबकि दूसरा परीक्षण जो किया 11 मई और 13 मई 1998 को किया था, एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल ककोदकर, ये सब साइंटिस्ट थे, इनके छत्र छाया में किया था। जबकि उसका कोड क्या था, शक्ति 98 था। शक्ति 98 कब था, दूसरा परमाणु परीक्षण जो सफल परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था, उसका कोड शक्ति 98 था। जबकि पहला परमाणु परीक्षण किया था 1874 को किया था, लाफिंग बुद्धा उसका कोड था। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है आंखों के लिए। एक समान व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी का मतलब आंख से वो कितना कम से कम दूरी को देख सकता है स्पष्ट रूप से। ऑप्शन नंबर का 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर का 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर का 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर का 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक समान व्यक्ति की न्यूनतम दूरी होता है। जबकि कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है, 1/10 सेकंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर का राजकोट में, ऑप्शन नंबर का आगरा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का ग्वालियर। तानसेन का मकबरा ग्वालियर। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो काफी अच्छे संगीतकार थे तानसेन। तानसेन कहते, तानसेन गाते थे तो क्या बोलते हैं कि बड़े घरों के कांच टूट जाया करते थे, इतना अच्छे संगीतकार तानसेन थे। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का कपिल वस्तु में, ऑप्शन नंबर का बोध गया में, ऑप्शन नंबर का सारनाथ में, ऑप्शन नंबर का कुशीनगर में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा हुई थी। इसे बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहते, महामृत्यु की बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर का रेल है, ऑप्शन नंबर का परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर का पुलिस एवं जेल, ऑप्शन नंबर का डाक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का पुलिस एवं जेल। पुलिस और जेल जो है वो राज्य सूची का, जबकि रेल हो गया, डाक हो गया, ये सब क्या संघ सूची का सब्जेक्ट। जबकि पर्यावरण नियोजन, परिवार नियोजन जो है, परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर का क्वेश्चन नंबर 16, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर का केरल में, ऑप्शन नंबर का तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर का उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का महाराष्ट्र में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का तमिलनाडु। मतलब नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है नटराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर का 28 में, ऑप्शन नंबर का 29 में, ऑप्शन नंबर का 24 में, ऑप्शन नंबर का 18 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में, संरक्षण के बारे में बताया गया। जबकि अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कठिन काम करना क्या अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 18 में बोलता है कि उपाधि की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बोलते हैं। किसी को भी आपको उपाधि नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि में, इतिहास में पहले ये उपाधि मिला करती थी। लेकिन अनुच्छेद 18 में कोई भी उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। नोट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करना कठिन अपराध माना जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को काम नहीं करा सकते हो आप। जो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 28 बोलता है किसी भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं देना। अगर वो कहीं कुछ ऐसा धार्मिक प्रोग्राम होता तो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको भी उस पार्टिसिपेंट भाग लेना है। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर का अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर का मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर का गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर का राजीव गांधी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का मोरारजी देसाई। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।
देखिए भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी का सबसे कम उम्र था प्रधानमंत्री पूरे भारत में अब तक का। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? एक ऐसा गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता है। ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर का ओजोन, ऑप्शन नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर का हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा ओजोन। ओजोन गैस जिसका आणविक सूत्र होता है O3 और ऑक्सीजन का होता है O2। ओजोन गैस जो होती है वे चांदी की सतह को काली कर देती है। और क्वेश्चन नंबर 20, कृत्रिम सांस के लिए यानी मतलब कृत्रिम कृत्रिम मतलब बनावटी सांस के लिए मतलब होगा ना, एक होता है एक नेचुरल होता है जो हमें ऑक्सीजन मिलता है बाहर पे खुली हवा में मिलता है, एक होता है कृत्रिम सांस के लिए किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे आप समुद्र के जब नीचे गोताखोर लोग जाता है तो वहां पे क्या सांस मौजूद नहीं होते हैं, वहां पे उनको एक पीछे जो है गैस दिया जाता है, उस गैस में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का होता है, ऑप्शन नंबर ग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर खा ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण से कृत्रिम सांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, यशगान एवं करगा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन नंबर का केरला का, ऑप्शन नंबर का कर्नाटक के, ऑप्शन नंबर का दिल्ली के, ऑप्शन नंबर का राजस्थान के। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का कर्नाटक। मतलब यशगान और करगा जो है वो कर्नाटक के लोक नृत्य है। लोटस टेम्पल जो दिल्ली में, क्वेश्चन नंबर 22, किस धर्म से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर का जैन धर्म, ऑप्शन नंबर का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर का ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर का बहाई धर्म। ऑप्शन नंबर घ बहाई। बहाई धर्म से ही संबंध रखता है लोटस टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 23 है, डायनासोर किस युग के प्राणी थे? डायनासोर ऑप्शन नंबर का मेसोजोइक युग के थे, ऑप्शन नंबर का रेप्टिलिया के थे, ऑप्शन नंबर का सरीसृप के थे, ऑप्शन नंबर का एम्फीबिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का मेसोजोइक। मतलब कि मतलब डायनासोर जो थे मेसोजोइक युग के श्रेणी के माने जाते हैं, जबकि एम्फीबिया मेढक एम्फीबिया में आता, सांप आता है, सरीसृप में आता है, रेप्टिलिया छिपकली छिपकली रेप्टिलिया ग्रुप में आता है। डायनासोर मेसोजोइक युग के थे। क्वेश्चन नंबर 24, घोंगा ऑक्टोपस, घोंगा और ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? ऑप्शन नंबर का संघ इकाइनोमाटा, ऑप्शन नंबर ख संघ ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर का संघ निडेरिया, ऑप्शन नंबर का संघ मोलास्का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ संघ मोलास्का। मतलब घोंगा और ऑक्टोपस जो है संघ मोलास्का श्रेणी में आते हैं, संघ के जंतु आते हैं, संघ मोलास्का, सीप बोलते सीप, घोंगा ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर का मधुमेह डिजीज होता है, ऑप्शन नंबर का गलकंड होता है, ऑप्शन नंबर का तीन दांत डिजीज होता है, ऑप्शन नंबर का रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर का मधुमेह। चलिए बताइए, आपको मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जवाब दें कितना सही किया, और लाइक करें और शेयर करें प्लीज। और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।